नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। इसके पीछे के लेक्चर में हमने इसका पैटर्न वाला जो थ्योरी पार्ट था हमने समझ लिया है। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 12.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड फ्रॉम 9 सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। ये जो दिया गया है 6 डिजिट बनाए गए हैं, इसमें एक सीरीज है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। ये एक लाइन सेगमेंट से बनाया गया है, जैसे कि 6 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट लगे हैं। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 6 है कि नहीं। तो वही 2 6 बनाने में कितने लगे हैं, 11 लगे हैं। 3 6 बनाने में 16 लगे हैं। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर। जो हमारे के पास कैलकुलेटर्स होते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज होते हैं, ऐसे ही बने हैं। तो उसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे ऐसे करके बने होते हैं। जो 8 लिखा रहता है ना, 8 से ही पूरी संख्या बन जाती है उसमें। इलेक्ट्रॉनिक वॉच होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। जैसे कि 8 से हमें 0 बनाना है तो ये वाला बीच वाला लाइन हटा देगा। अगर 8 से हमें 3 बनाना है तो ये वाला लाइन हटा देगा। जैसे कि ये हो गया और ये हो गया। अगर मुझे 8 से मान लो 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए ये हो गया, तो ये वाली ऊपर की लाइन हटा देगा, एक ये लाइन हटा देगा। तो 8 से संभावित सभी संख्याएँ बन जाती हैं। 9 बनाना हो, मान लो 8 से लाइन बनाना है, ये 8 वाला हो गया। 8 से 9 बनाना तो ये वाला लाइन हटा देगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़ में या फिर कैलकुलेटर्स में ऐसे नंबर ऐसे लिखे रहते हैं, लाइन सेगमेंट के द्वारा ही बनाए होते हैं। इसलिए यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर ए में, अगर एक 6 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट लग रहे हैं। 2 6 बनाने में कितने लग रहे हैं, यहाँ पे काउंट करके लिखा हुआ है 11 लग रहे हैं। 3 6 बनाने में एक ये 6, ये देखिए ये तो दोनों तो 8 है, 8 की तरह लग रहा है, लेकिन ये 6 हम पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो लाइन है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए है। और ये वाला लाइन है, ये तो इसके लिए है, ये इसके लिए है, समझ गए। तो ये हम इसको 3 6 ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि 2 8 पढ़ लें 1 6 पढ़ लें, ठीक है। 3 6 बनाने में 16 लाइन सेगमेंट लग रहे हैं, 4 6 बनाने में 21 लग रहे हैं। तो ऐसे पूछा जाए कि आपको 106 बनाने में, ऐसे 106 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट लगेंगे। तो आप ऐसे बार बार बना के थोड़ी चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, संभव नहीं है। तो उसके लिए एक यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि हाँ, आपसे पूछे कि आपको 25 6 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप n की जगह पे 25 रख दोगे और इस एक्सप्रेशंस में n की जगह पे 25 रख के आप 25 6 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट मिलेंगे उसका आप पता लगा सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 4 है, 4 जो हैं, 1 4 बनाने में 4 लाइन सेगमेंट लगे हैं, 2 4 बनाने में 7 लगे हैं, 3 4 बनाने में 10 लगे हैं और 4 4 बनाने में आपको 13 लगेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा 504 बनाने हैं, कितने बनाने हैं, 504 बनाने हैं तो कितने लाइन सेगमेंट्स लगेंगे, छोटे वाले लाइन सेगमेंट। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, इतनी बड़ी कॉपी में जगह नहीं है, कुछ फार्मूला बनाओ, कुछ रूल बनाओ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पढ़े थे ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फाइंड फार्मूला एंड रूल्स। तो यहाँ पे ये रूल बनाया गया है। तो रूल क्या बनाया है कि अगर हमें 504 बनाने हैं कितने लाइन सेगमेंट लगेंगे, तो ये वाला रूल्स अप्लाई होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। उसी प्रकार हमें ये 8 बनाया गया है। एक 8 बनाने में 7 लाइन सेगमेंट लग रहे हैं, 2 8 बनाने में 4 12 लग रहे हैं, 3 8 बनाने में 17 लग रहे हैं और 4 8 बनाने में 22 लगेंगे। तो आपसे पूछो कि 50 8 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट लगेंगे। फिर बोला क्या मार साहब क्या पूछ रहे हो, कुछ फार्मूला बनाओ। तो फिर फार्मूला मैंने नहीं बनाया, किताब नहीं बनाया है। ये रूल 5n+2 है। क्या है, 5n2। 50 पूछा था तो n की जगह पे 50 रख देंगे और +2, तो 100 50 पर 250 + 2 इक्वल टू 252 लाइन सेगमेंट लगेंगे। 50 252 से ज़्यादा लगेंगे क्या, 50 25 25 25 50 25 250, हाँ 252 ही लगेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब तो मैंने अपने मन से यहाँ पे n की वैल्यू पुट की थी, अपने मन से। लेकिन क्वेश्चंस बना रहे हैं, एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो भाई किताब का बात मानना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। इतना तो समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ कि इतना चीज़ मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये फार्मूले बने हुए हैं नंबर ऑफ डिजिट पता करने के, नंबर ऑफ डिजिट नहीं, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट पता करने के, किसी एक डिजिट को कितने डिजिट बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म इन टेकन टू बी n, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो है अगर हम उसको n लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 1 6 बनाने में कितने लाइन सेगमेंट लग रहे हैं,
तो यहाँ n की जगह पे हम 1 लेंगे, तो 5 प्लस इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5, एक 6 हो गया। तो 6 लाइन सेगमेंट लग रहा है, 6 लाइन सेगमेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है ये कि appearing on the right of the each pattern how many segments are required, ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आ गया है यहाँ पे। how many segments are required to form 5 10 100 digit of the kind 6 4 8। आपको 6 डिजिट बनाने में, छः वाले जो डिजिट है 5 बनाने में कितने लगेंगे, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 6 वाला फार्मूला ये है ना, n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। 5 हो गया, n की जगह पे 5 पूछा है, यहाँ 5 पूछा है ना, प्लस 1, तो 25 एक 26, 26 लाइन सेगमेंट लगेंगे 6 ऐसे बनाने में, 3 4 5 6 ऐसे। मैं जल्दी जल्दी में से गोल गोल कर दिया हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। तो पहले वाले में 26 हो गया। अगर 6 डिजिट बनाने हैं, 6 जो ये है 6 अगर हमें 10 डिजिट बनाने हो, मतलब कि 1 2 3 ऐसे 10 बनाने हैं, तो n की जगह पर क्या करेंगे, 10 रखना है, n की जगह पर 10 रखा प्लस 1, तो 50 प्लस 1 इक्वल टू 51 हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए नोट करते चलिएगा। फिर क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है 6 डिजिट वाला ही बनाना है, हमें 100 डिजिट बनाने हैं 6 के, मतलब कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 100 बनाने हैं, ठीक है। तो n की जगह पे क्या रखना है, 100 रखना है, n की जगह पे हमने 100 रखा प्लस 1 किया, ये वाला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 500 प्लस 1 इक्वल टू 501 लाइन सेगमेंट लगेंगे 106 बनाने में। अब दूसरी तरफ पढ़ते हैं, 6 का तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम करेंगे 4 को कंप्लीट। तो 4 वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने यहाँ नोट कर लिया, 3n प्लस n है, 3n प्लस 1 है। अब n की जगह पे 5 रखेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 1 इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। 5 4 बनाने में 16 लाइन सेगमेंट लगेंगे, ठीक है। अब दूसरा फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, n की जगह पे हम कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 3 इंटू 10 प्लस 1, तो 30 प्लस 1 इक्वल टू 31 लाइन सेगमेंट लगेंगे, ठीक है। अब देखिए n की जगह पे कितना रखना है, अब 100 रखना है, 3 इंटू 100 प्लस 1, तो 300 प्लस 1 इक्वल टू 301 लाइन सेगमेंट लगेंगे, ठीक है। तो 4 वाला भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट चलेंगे 8 वाला। 8 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, 5n प्लस 2 है, n की जगह पे 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। n की जगह पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो 5 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 में नहीं कि 12th वाला, ठीक है। तो 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 लाइन सेगमेंट लगेंगे 8 डिजिट बनाने में, अगर 10 बनाते हैं तो। अब हमें लास्ट बचा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5n प्लस 2 है, n की जगह पे 100 रखेंगे, तो 5 इंटू 100 प्लस 2, तो 500 प्लस 2 इक्वल टू 502 लाइन सेगमेंट बनेंगे 8 डिजिट को बनाने में। 8 डिजिट को बनाने में 1 2 3 ऐसे कितने बनाने में, 100 तक बनाने में कितने लगेंगे, 502 लाइन सेगमेंट बनेंगे। थोड़ा ये लेंथी लेक्चर हो गया है, समझाने के लिए लेंथी हो गया है, लेकिन अगर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नए उत्साह के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे सिंगल लेक्चर में, मज़ा आएगा, खूब मज़ा बटोरेंगे, खूब मज़ा देंगे और दूसरे को भी दिलाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, एक्सरसाइज 12.2 के साथ। इसी प्रकार हमारे लेक्चर खत्म होता है और इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, हो ही जाएगा, हो क्या गया, फिर हम लोग एक बार सब चीज़ का रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का टॉपिक। फिर इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 13 जो भी है उसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।